लेकिन कई कई साल से आपने डेविड धवन से बात नहीं की। वो मुझे इस टाइप का प्रश्न तब पूछने लायक होंगे जिस वक्त उनके बेटे उनके साथ 17 पिक्चर करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि उसका बेटा भी उसके साथ 17 पिक्चर करेगा, क्योंकि वो डेविड धवन का बेटा है। Are the distinct pillars of a film, and eventually a lot depends upon the kind of bonding they share. बॉलीवुड में ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस हुए हैं जहां एक्टर और डायरेक्टर के बीच ऐसे डिफरेंसेस थे that they stopped working with each other, और कई बार तो उन डिफरेंसेस की वजह से फिल्म भी बंद करनी पड़ी। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 10 एक्टर डायरेक्टर फाइट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे एंड तक जरूर देखें। You're just being nice because he's been your first director. But he's been apart from mentor, he's been my tormentor also. Acha, so you're not being nice. Number 10, Abhay Deol and Anurag Kashyap। अभय देओल और अनुराग कश्यप ने सिनेफाइल्स को देवटी जैसी क्लासिक फिल्म दी है। ये एक ऐसा कोलैबोरेशन था जो एकदम परफेक्ट था और हर कोई चाहता था कि ये दोनों आर्टिस्ट दोबारा कोलैबोरेट करें, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि इन दोनों के बीच काफी डिफरेंसेस आ गए। जहां एक इंटरव्यू में अनुराग ने ये बोला कि अभय के साथ काम करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो एक स्टार की तरह टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, तो वहीं इसके रिस्पॉन्स में अभय ने अनुराग को टॉक्सिक और लायर बोल दिया था। Not the amount of time, but recently I've been gaslit by this one director who also said lies about me. You know, Anurag said that I demanded a hotel room for Devi, and he actually sat me and told me, "Listen, you're a Deol. I can't have you living with us. You need a hotel room." And then he says I demanded one. Abhay even said that Anurag shouldn't be credited for his acting performance in Devti because a lot of it was improvised by Abhay himself and Anurag didn't help him at all. तो देखो, मतलब 15 साल पुरानी बात है। 15 साल पुरानी बात है। किसी ने पूछा अभय देओल जैसा अच्छा एक्टर इंडस्ट्री में क्यों नहीं काम कर रहा, तो मेरा जो एक्सपीरियंस था मैंने कह दिया। उनको बुरा लगा, मैंने उनसे माफी मांग ली। उनको पब्लिक में नहीं कहना चाहिए। Number 9, Govinda and David Dhawan। गोविंदा ने फिल्म मेकर डेविड धवन के साथ कितनी आइकॉनिक कॉमेडी फिल्म्स की हैं। ये एक ड्रीम एक्टर डायरेक्टर कॉम्बिनेशन था जिसने एक के बाद एक हिट फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर दी थी। However, things took a different turn during the making of the film Partner, where they started to have some issues between them. उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि गोविंदा ने डेविड को और भी फिल्म्स के लिए अप्रोच किया, पर उन्होंने कोलैबोरेट करने से मना कर दिया। This is truly disappointing for a lot of us as we all have grown up watching films made by these two legendary artists. हम ये जरूर चाहेंगे कि ये दोनों अपने इश्यूज रिजॉल्व करके एक बार फिर से साथ में काम करें। तो मैं कहा ये जो कह रहा होगा तुम उस वक्त फ़ोन ऑन रखना, मैं सुनना चाहूँगा ये कहता क्या है। तो फ़ोन पे मैंने सुन लिया, वो कह रहे हैं कि चिच्ची बहुत सवाल पूछने लग गया है, और इतने सवाल पूछने लग गया है कि मेरा नहीं दिल है कि मैं उसके साथ काम करूं। उसे कहो जो छोटा मोटा रोल कहीं मिल जाए तो कर ले। नंबर 8, आमिर खान एंड महेश भट्ट। आमिर खान ने ईयर 1998 में गुलाम फिल्म के लिए फिल्म मेकर महेश भट्ट के साथ कोलैबोरेट किया था। Although the film turned out to be a huge success and is considered a classic till date, मगर फिल्म के मेकिंग प्रोसेस में दोनों ही लोगों के बीच काफी प्रॉब्लम्स आई। महेश भट्ट को ये कंप्लेंट थी कि आमिर फिल्म के हर डिपार्टमेंट को कंट्रोल करना चाहते थे। He was not allowing the makers to do their job as per their own wish. इस वजह से सेट पर कई बार आर्ग्यूमेंट्स होते थे and it was not a healthy environment to shoot a film. उन्होंने हमारी फिल्म की थी गुलाम, जो उसके बाद में बनी थी, वो इतना प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं था हमारे लिए। मैंने कहा कि जब आदमी अपनी महानता से बहुत अपनी ग्रेटनेस का बोझ उठाता है तो वो बोझ वो नहीं उठाता, बाकी उठाते हैं लोग। नंबर 7, कार्तिक आर्यन एंड करण जौहर। करण जौहर ने कार्तिक को फिल्म दोस्ताना 2 के लिए अप्रोच किया था। Karthik really liked the concept and said yes to the film. The shooting of the film also started and all the fans were excited for this project. मगर unfortunately शूट खत्म होने से पहले ही कार्तिक और करण में कई तरह के differences आ गए। The reports say that the environment of the set got ugly as even Janhvi Kapoor had arguments with Karthik. इन डिफरेंसेस की वजह से कार्तिक ने मूवी से एग्जिट कर दिया और बाद में फिल्म शेल्फ हो गई। However, रिसेंटली ही ऐसा कहा जा रहा है कि अब करण और कार्तिक ने अपने इश्यूज को रिजॉल्व कर लिया है एंड दे माइट बी सीन कोलैबोरेटिंग फॉर वन बिग प्रोजेक्ट। Number 6, Shah Rukh Khan and Farah Khan. In the decade of 2000s, the actor-director duo of Shah Rukh Khan and Farah Khan gave us such terrific films. ये एक ड्रीम कोलैबोरेशन था जिसने मासेस के साथ साथ सिनेफाइल्स को भी बहुत एंटरटेन किया।
However, प्रॉब्लम तब आई जब ईयर 2010 में शाहरुख का फराह के हस्बैंड शिरीष कुंदर से आर्ग्यूमेंट हो गया। इसकी वजह से फराह और शाहरुख ने एक दूसरे के साथ काम ना करने का डिसीजन ले लिया। But thankfully, everything became normal when both of them decided to collaborate again for the film Happy New Year. It was not some big fight that happened or something, not at all. It was more of a reaction to whatever had been happening. But who do you miss the most? The actor, the producer, or the brand when it comes to Shah? I think I miss the friend most of all. Number 5, Sandeep Reddy Vanga and Adil Hussain. We all are much aware of the fact that Sandeep Reddy Vanga is a very outspoken person. वो कभी भी अपने opinions को लेकर hesitate नहीं करते हैं। ऐसा ही कुछ recently हुआ जब एक्टर आदिल हुसैन ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें रिग्रेट होता है कि क्यों उन्होंने कबीर सिंह जैसी फिल्म में काम किया। इसके रिस्पॉन्स में संदीप ने ट्वीट करके ये कहा कि जितने कलेक्शंस कबीर सिंह ने किए हैं उतने आदिल के करियर के किसी भी मूवी ने नहीं किए हैं। He even said that he will use AI to remove his face. Well, उनके ये comments कुछ लोगों को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, considering आदिल हुसैन एक बहुत ही credible actor हैं। I think a film like this, it celebrates something which is not beneficial for the society. I said it before as well. I'm saying it again, that the only film I have regretted is acting in Kabir Singh. Number 4, आमिर खान एंड अमोल गुप्ते। जिस तरह से आमिर ने तारे ज़मीं पर डायरेक्ट की थी, उनको उसके लिए आज तक हर जगह से बहुत अप्रिसिएशन मिलता है। But not a lot of people know that Amir wasn't the original director of the film. Initially, मूवी को अमोल गुप्ते डायरेक्ट कर रहे थे और आमिर का इन्वॉल्वमेंट सिर्फ एज एन एक्टर और प्रोड्यूसर का था। पर यह कहा जाता है कि आमिर अमोल के डायरेक्शन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और इसीलिए उन्होंने खुद डायरेक्ट करने का डिसीजन लिया। एक्चुअली ये फिल्म शुरुआत में मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा था, अमोल इस फिल्म के डायरेक्टर थे। लेकिन एक हफ्ते की शूटिंग के बाद अमोल और मैंने डिस्कस किया इस बात को और वी हैड सम क्रिएटिव डिफरेंसेस। वहीं दूसरी तरफ अमोल ने कभी भी इस पर ओपनली बात नहीं की है, पर उन्होंने ये जरूर बोला था कि इस एक्सपीरियंस के बाद वो कभी भी आमिर के साथ काम नहीं करेंगे। After like your sort of disagreement with Amir post Tare Zameen Par, do we ever see both of you coming together again? No. Number 3, Vivek Oberoi and Sanjay Gupta. विवेक ओबेरॉय और फिल्म मेकर संजय गुप्ता ने शूट आउट एट लोखंडवाला जैसी सक्सेसफुल फिल्म से अपना कोलैबोरेशन स्टार्ट किया था। इसके बाद संजय ने विवेक को शूट आउट एट वडाला के लिए भी अप्रोच किया था, पर विवेक ने बहुत ही अनरीजनेबल जस्टिफिकेशन देकर फिल्म रिजेक्ट कर दी। लेटर संजय ऑफर्ड हिम अनदर फिल्म लाइक 10 कहानियां, बट विवेक सेड नो टू इट एज वेल। विवेक ये फिल्म्स इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि इन सब मूवीज में उनके कैरेक्टर का स्क्रीन टाइम बहुत ही कम था। वो चाहते थे कि संजय उन्हें एज अ लीड लेकर प्रॉपर फिल्म बनाए। You were offered Shoot Out at Vadala as well. I'm sure that it must have been, a prize project for you as well. So what No, it wasn't a prize project for me. I believe in scripts and I believe in roles. The script was fantastic. Sanjay Gupta is a fabulous director. I wish them all the very best. But after doing Amaya Dolus, I didn't want to do an inferior role. I didn't want to do a small role. This didn't sit well with Sanjay, who thought Vivek was being ungrateful. इसी वजह से इन दोनों के बीच काफी डिफरेंसेस आ गए और आज तक ये दोनों किसी और फिल्म पर काम नहीं कर पाए हैं। I don't think I should do an anthology and this and that. I said, Vivek, you're doing it for me. I have given you shoot out. I have created this character for you. You know, I just felt that Vivek, at that moment in time, had been very ungrateful. Number 2, रणबीर कपूर एंड संजय लीला भंसाली। रणबीर ने अपने करियर की शुरुआत संजय लीला भंसाली के साथ की थी। उन्होंने कई इंटरव्यूज में बताया है कि उन्होंने भंसाली से फिल्म मेकिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा था। पर इस सब के बावजूद भी रणबीर ने ये भी कहा है कि जिस तरह से उन्हें भंसाली ने ट्रीट किया था वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। You're just being nice because he's been your first director. But he's been apart from mentor, he's been my tormentor also. Achha, so you're not being nice. He even said that he would never do a film with him because on the sets of Savarya, he was bullied and harassed physically. However, recently he ये announce हुआ है कि रणबीर भंसाली की next film Love and War में leading role play करेंगे. This is some great news as we all want these two legendary artists to sort things out and start collaborating again. It's something which I believe, that's of course was my first filmmaker, but if I don't like a person, if I believe that a person is not a good human being, I don't want to give myself to him. Number 1, Kangna Ranaut and Krish.
मणिकर्णिका के मेकिंग के टाइम पर फिल्म के ओरिजिनल डायरेक्टर क्रिश और कंगना के बीच काफी क्रिएटिव डिफरेंसेस आ गए थे। इट इज सेड दैट कंगना वाज नॉट हैप्पी विद द वे क्रिश वाज डायरेक्टिंग द फिल्म। इसी वजह से कंगना ने खुद मूवी को डायरेक्ट करने का डिसीजन लिया। However, Krish believes that Kangna wanted to take credit for direction and that's why he was thrown out of the film at the last minute. Krish ने एक इंटरव्यू में ये भी बताया कि कंगना ने कई सारे सीन्स unnecessarily रीशूट किए जिससे फिल्म के फाइनल आउटपुट पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। The same way she will say anything kind of thing. And she told that, no, it's a sinking boat I saved actually. So no, I told basically, no, you put a hole in that and so that the sinking basically with all taking off all this and you sat on that. वीडियो खत्म करने से पहले आप भी हमें बताएं कि इस लिस्ट में मेंशन कौन से एक्टर डायरेक्टर डुओ को आप वापस से कोलैबोरेट करते हुए देखना चाहेंगे। वी आर लुकिंग फॉर सम इंटरेस्टिंग आंसर्स, सो प्लीज डू कमेंट। तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।